चर्चित सीरीज महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रिय हुए अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। इस दुखद समाचार की पुष्टि उनके सह कलाकार और महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पर की। पंकज की मौत ने सभी को चौंका दिया है। एक्टर का जाना फिल्म जगत के लिए बड़ा नुकसान है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे पंकज धीर का 68 की उम्र में निधन हो गया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में करण की यादगार भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले पंकज धीर कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन की पुष्टि उनके करीबी मित्र और अभिनेता अमित बहल ने की है और एक बार ठीक भी हो गए थे, लेकिन हाल ही में ये बीमारी फिर से लौट आई। लगातार बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें एक बड़ी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा, पर हालात नाजुक होते चले गए। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 15 अक्टूबर को उनका निधन हुआ और उसी दिन शाम 4:30 पर मुंबई के विरले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन से टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलिब्रिटी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिंटा, जिनके वो पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे, उन्होंने भी एक बयान जारी कर उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पंकज धीर का एक्टिंग करियर बेहद दिलचस्प रहा। उन्होंने फिल्मों और टीवी दोनों के माध्यमों में शानदार काम किया। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 1988 में प्रसारित हुई बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से मिली, जहां उन्होंने करण का किरदार निभाया। इस किरदार को उन्होंने इतनी गंभीरता और गहराई से निभाया कि आज भी उनकी ये भूमिका माइथोलॉजिकल किरदारों में सबसे यादगार मानी जाती है। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने अर्जुन के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया था, लेकिन जब मेकर्स ने उन्हें एक सीन के लिए अपनी मूछें हटाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इससे बी.आर. चोपड़ा नाराज हो गए और उन्होंने पंकज को बाहर कर दिया। 6 महीने तक पंकज काम की तलाश में भटकते रहे, मगर किस्मत ने फिर करवट ली और कुछ समय बाद उन्हें महाभारत में करण का रोल ऑफर किया गया। यही रोल उनका टर्निंग पॉइंट बन गया। टीवी की दुनिया में उन्होंने चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा जैसे लोकप्रिय शोज में काम किया, तो वहीं बॉलीवुड में सोल्जर, बादशाह, सड़क जैसी फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली। उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया और कई एक्टिंग वर्कशॉप्स भी चलाई, जिनमें उन्होंने उभरते कलाकारों को अभिनय के गुण सिखाए। पंकज धीर की निजी जिंदगी भी एक्टिंग से जुड़ी रही। उनकी पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। निकेतन को दर्शक चेन्नई एक्सप्रेस के थंगावली के रूप में बाखूबी जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में श्रीमद् रामायण में रावण की भूमिका निभाई थी, जिसे काफी सराहना मिली। उनकी बहू कृतिका सैगर भी टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। पंकज धीर का जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है। उनका योगदान न केवल अभिनय में बल्कि अभिनय की शिक्षण और मार्गदर्शन में भी महत्वपूर्ण रहा। उनका अभिनय, आवाज और व्यक्तिगत की गूंज हमेशा दर्शकों के दिलों में बनी रहेगी। एक सशक्त कलाकार, एक प्रेरक शिक्षक और एक दिग्गज अभिनेता आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनका काम उन्हें अमर बना गया। दुर्गापुर गैंगरेप कांड में मेडिकल छात्रा के बयान ने देश भर में सन्नाटा और आक्रोश फैला दिया। घटना 10 अक्टूबर की रात की है, जब मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के बाद लौट रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब राज्य बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उससे ही सवाल कर लिया कि इतनी रात बाहर क्या कर रही थी। गैंगरेप का शिकार हुई मेडिकल छात्रा ने इलाज के दौरान अपने साथ हुई दरिंदगी का दर्दनाक ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे आरोपियों ने उसे पास के जंगल में घेर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुर्गापुर गैंगरेप कांड में मेडिकल छात्रा के बयान ने देश